हाँ जी, सभी को नमस्कार। और भाई राम राम जी। भाई मैं उकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। मैं आप सबसे जितने भी मेरे भाई बंधु, मेरे समाज के युवा साथी, जितनी माता बहनें जुड़ी हुई हैं, उन सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्कार। भाई मैं कभी नहीं कहता कि किसी लाइव को वीडियो को शेयर करे, ये करे वो करे, लेकिन शेयर करे या ना करे, जिसके घर में भी कोई सरकारी अफसर है, जिस परिवार के अंदर कोई सरकारी अफसर है, जिस परिवार के अंदर भी कोई भी सरकारी अफसर है, अगर आपका कोई भाई है, कोई बेटा है, आपके पिताजी हैं, आपके चाचा जी हैं, या आपका कोई रिश्तेदार है, उन सब को यह वीडियो ज़रूर दिखा देना जो सरकारी कर्मचारी हैं। जय भवानी सभी को। भाई ये जो वीडियो है, मैंने बताया आपको, ये वीडियो अगर किसी भी विभाग में सरकारी कर्मचारी, अगर आपके समाज, अपने समाज का, अगर आपके कोई परिवार का या आपका कोई रिश्तेदार है, तो उन सबको ये वीडियो जरूर दिखाना भाई। क्या पता उनके दिमाग में कुछ अच्छा आ जाए, या हमारे साथ जो हुआ है या उसको सोच के उनको कुछ अच्छा लगे। तो राघव सिंह राणा, जय भवानी भाई। आवाज आ रही भाई सभी को अच्छे से? अभिषेक ठाकुर, जय राजपूताना भाई। वंश राजपूत, जय हो। संदीप राठौड़ जी, जय भवानी भाई। भाई लोग एक बार भैया जुड़ जाइए सभी, फिर उसके बाद में बात करते हैं ना। एक बार जुड़ जाइए। ठाकुर जी, जय श्री राम भाई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अमर राठौड़, जय श्री राम भाई। जय श्री राम, जय भगवान। जुड़ जाओ भाई सारे एक बार। देखिए भाई, हम सबको एक बात बता देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे भाई हैं, हम दूसरों से लड़ाई जब लड़ेंगे जब हमारे समाज के लोग हमारा साथ देंगे। साथ का मतलब क्या है, आप खुद सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्या हम सही है, क्या हम गलत है, या हमारा कुछ जो फैसले हैं वो सही या गलत है। मुबारक खान, जय राजपूताना, जय राजपूताना खान साहब, मुबारक भाई। देखिए अब बात करते मुद्दे की भाई। किसी के अगर राम राम श्याम श्याम रहेगी हो तो भाई माफ करना भाई। अब बात करेंगे मुद्दे की भाई। एक बात बताइए मुझे, हम जब भी तो किसी से भी लड़ेंगे ना भाई, जब हम सही तरीके से खड़े होंगे, सही तरीके से हम आराम से, हिसाब से, अपने तरीके से जब सक्सेसफुल होंगे, तभी तो कुछ कर पाएंगे। देखिए हमारे साथ में क्या हुआ है पिछले गत दिनों में, जैसे कुछ आप सबको पता होगा, जैसे एक विशेष समाज जाति के लोगों ने, जैसे पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में कुछ विशेष समाज के लोगों ने, जैसे जाट समाज के लोगों ने मेरे खिलाफ काफ़ी FIR मुकदमे दर्ज कराए थे, जिन मुकदमों की संख्या 468 ना, अक्सर कितनी थी, 468 मुकदमे थे। 468 मुकदमे, 468 थानाओं में से, थाने जो अलग अलग जिलों के थानाओं में से, अलग अलग जगह जगह से, अपने अपने गांव कस्बे से उन्होंने FIR करवाई थी। वो FIR करवाने के बाद में मैं आज भी उन केसों को, उन तारीखों को, यानी कि उनमें से मैं ज्यादा नहीं जा रहा मैं, लेकिन 55 से 60 केस तो मैं उनमें से हैंडल कर रहा हूं, यानी कि तारीखों पे जा रहा हूं, पेशियों पे, केसों पे जाता हूं। ठीक है भाई, पेशियों पे जाता हूं। आप मुझे एक बात बता दीजिए भाई, जितने भी भाई हैं सारे, जो छोटा उकेंद्र राणा हरियाणा, कौन जुड़ा हुआ भाई, कौन जुड़ा है भाई? साइड में हो जाओ भाई, तो जो भी है, जिसका भी है ये अकाउंट, साइड में हो जाओ भाई, मत देखो भाई मेरी वीडियो वाले कोई भी। ये छोटा उकेंद्र राणा नाम से जो अकाउंट है ना, इसको साइड में करो।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई उनमें से 60% केस जो मतलब जो केस है उनको मैं आज भी हैंडल कर रहा हूं और जा रहा हूं तारीखों पे पेशियों पे। और वो एक प्रदेश के नहीं है, वो अलग अलग प्रदेश है, कोई राजस्थान का है तो कोई मध्य प्रदेश का, कोई उत्तर प्रदेश का भी है। तो मुझे आप सब एक बात बताएं भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अपने को कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन मुझे आप सब एक बात बताएं भाई कि ये सब जो चीजें हैं हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे आप सब एक बात बताएं कि मेरी जगह कोई और होता है, इस केस को हम शुरू से जोड़ने की कोशिश करेंगे। शुरू का मतलब क्या है, बात सारे मेरी थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन समझने की बात है, हर किसी का काम आएगी जिंदगी में भाई। अगर ये मान लो आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम जिस मुकदमा जो जहां पर हुआ उस थाने के अंदर जाएंगे। उस थाने में जब हम जाते हैं तो हम अपने समाज के कौम के लिए, जब हमारे ऊपर जब मुकदमे लगते हैं तो हम अपने समाज के लोगों को ढूंढते हैं। तो प्रशासन के अंदर जो आदमी हमारे समाज के हैं, हमारे समाज के, जब हम प्रशासन के उस इंसान से मिलते हैं ना, उस अफसर से मिलते हैं, चाहे वो एसपी साहब हो, चाहे वो डीएसपी साहब हो, चाहे वो आईजी साहब हो, चाहे वो आईओ हो, और चाहे भाई एसएचओ हो, और चाहे छोटे से छोटे पद का कोई कांस्टेबल हो, ठीक है। जब हम उनसे मिलते हैं ना भाई, और जब हम उनको बात बताते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि आपने ये ऐसा क्यों किया था, हम सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही बात होती है, अपने समाज के लिए किया था। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, और वो लोग भी वीडियो आज देख लेंगे चल मेरी, लेकिन अगर मैंने झूठ कहा हो तो मुझे बताएंगे, या मेरे ऊपर दोबारा और ज्यादा चाहे मुकदमे कर दें, प्रशासन चाहे जो भी कर ले भाई। लेकिन मैं सच्चाई के साथ एक बात बताना चाहता हूँ प्रशासन को भी, और प्रशासन सबको नहीं, प्रशासन में जो मेरे समाज के, राजपूत समाज के लोग हैं, उनसे मेरा सवाल है। जब हम थाने में जाते हैं उनके पास में, जब वो हमसे सवाल पूछते हैं, जब बात करते हैं, तो हम उनसे सिर्फ एक ही बात करते हैं, और उनसे एक ही बात पूछते हैं, एक ही बात कहते हैं कि सर एक बात बताओ। वो कहते हैं भाई तुमने क्यों किया, हम कहते हैं अपने समाज के लिए। तो वो कहते हैं कि भाई तुम क्या समाजों के ठेकेदार बने हुए हो। सही बात है, उनके हम ठेकेदार नहीं है समाज के। दूसरी बात, जब ये सब होने के बाद में भी फिर जब कोई डिमांड होती है उनकी, उस केस को सॉर्ट आउट करने के लिए जब डिमांड होती है, तो उनकी ऐसी डिमांड होती है कि जो दूसरे अगर कांस्टेबल या दूसरा कोई अधिकारी, कोई अफसर हो या कोई और समाज का हो, शायद वो हम पे रहम कर लेगा, लेकिन हमारे समाज का हमारे ऊपर कोई भी प्रशासन का व्यक्ति रहम नहीं करता। या मानने या ना मानने, सच्चाई यही है, ठीक है जी। फिर उसके बाद में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद में क्या होता है, हम जब प्रशासन जब हमें कहता भी चलो ठीक है, उसके बाद में जब उनके पास में रिमांड किया, कोई भी किसी भी चीज के पेपर होते हैं, वो सारे काम होने के बाद में, उनकी फॉर्मेलिटी होने के बाद में, वो हमें कोर्ट में पेश करते हैं। जब कोर्ट में जो हमें पेश करते हैं, तो हम जेल के अंदर अपने लोगों को ढूंढते हैं। जेल में अपने लोगों को हम ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते हैं अपने आदमी। जब जेल में अपने आदमियों को जब ढूंढते हैं, तो जेल में जो आदमी होते हैं अपने समाज के, जो भाई होते हैं, वो अपनी फुल मदद करते हैं। हर किसी की मदद करेगा, क्योंकि वो आम पब्लिक है, वो अपने भाई की मदद करेंगे, ना कि परेशान करेंगे। फिर उसके बाद में जब हम बाहर आने के लिए, जब हमारे परिवार के या परिवार के लोग होते हैं, वो परिवार के लोग होते हैं, तो वकील ढूंढना पड़ेगा, एडवोकेट जिसको बोलते हैं, जो हमारे समाज में बहुत सारे काले कोट पहन के घूमते हैं। उन सब के लिए खास करके ये वीडियो है। जब उनको ये पता लगता है कि भाई ये राजपूत है, वो बिल्कुल भी हमारा कोई भी किसी भी तरीके से कैसा भी कोई भी मदद नहीं करते भाई। ये जरूर कहा कि हाँ भाई ठक्कर भाई, हाँ राजपूत भाई, हाँ सारी तरह की मदद करेंगे, लेकिन उनकी फीस सबसे डबल होती है। उनकी फीस सबसे डबल होती है। मेरे साथ में हजारों बार हुआ है ऐसा। थोड़े दिन पहले जब मेरे ऊपर वो गुड़गांव का जब वो झूठा मुकदमा लगा हुआ था, जो कि मैंने किया भी नहीं, फिर भी मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया था, जो ठीक है, वो भीम आर्मी के एक जो वो अधिकारी था, जो भी था सतपाल था, उसका मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया था, जो कि मैंने उसके साथ में नहीं किया। मैं उस दिन भी मना कर रहा था, लेकिन हमारे समाज के लोग झूठे कहते हैं क्योंकि इंद्र राणा अपना बोल रहा है। नहीं, मैंने नहीं करा, मैं उस दिन मना कर रहा था, आज भी बोल रहा हूं मैंने नहीं किया। लेकिन उस मुकदमे में जब मेरे को लेके गए, यहाँ से पुलिस कांस्टेबल उठा, जब पुलिस वाले लेके गए, तो जब मैं घर पर, मेरे को ना, देखो एक बात तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अपने बात की बढ़ाई नहीं करता अपनी, लेकिन सच्चाई बता देता हूँ भाई। मैं एक ऐसा इंसान हूं, चाहे आप माने या मत माने, मैं सच्चाई के साथ कहता हूँ। बहुत क्रिमिनल माइंड है मेरा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ ना तो पूरी लाइफ टाइम तक ना विलुप्त हो सकता हूँ, और कभी भी नहीं मिल सकता किसी को भी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा लो।
सच्चाई के साथ मैं कहता हूं, मैं बहुत सारे लोग मिल गए होंगे, मैं मानता हूं, चाहे दाऊद भी मिल जाओ, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा, सच्चाई है। अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसी जगह जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन एक बात हूं, हमारे पकड़वाने जब हमारे समाज के, हमारे खुद के परिवार के लोग होंगे तो हम दूसरे से उम्मीद क्या कर सकते हैं। मैं 2-2.5 महीने तक फरार चल रहा था, किसी को पता नहीं था कहां हूं मैं, कहां नहीं हूं। एक दिन मैं अपने घर पर आता हूं रात को जैसे यहाँ पड़ोसियों को और किसी को पता लग जाता है। उसके बाद में पता लगने के बाद में जो पड़ोसी अपने समाज के लोग होते हैं, वो पुलिस वालों से उनके संपर्क थे, उन्होंने पुलिस को बता दिया, पुलिस ने घेर के चारों ओर से घर में और अपने को लेंगे, उठा लेंगे। उसके बाद में चलो ये बड़ी बात होगी, अब किसी के ऊपर नहीं बात कर रहे, सिर्फ अपने समाज की बात करूंगा मैं तो आज। फिर क्या होता है उसके बाद में भाई, जब मैंने उस केस में जब वकील को करना चाहा ना, जब मैं फरार था, मैंने किसी भाई से, मेरे अपने समाज का कोई भाई था, मैं उसका नाम लूंगा, वो क्योंकि वो मेरे हक में था वो भाई, तो मैंने उससे एक बात कही थी, भाई साहब आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं पैसे आपके पास डालता रहूंगा, आप मेरी यहां से नहीं हो रही, हाईकोर्ट से मेरी जमानत लगवा दो, क्योंकि मैं तो फरार था उस टाइम पे, और ना मेरे पास में कोई फोन थे ना कुछ और था, मैं कहीं किसी न किसी तरीके से उनसे संपर्क कर रहा था। ठीक है, सोनिया सिंह, जय राजपुताना जी, जय राजपुताना। उसके बाद में क्या होता भाई, जब एक वकील था, उसका नाम मैं यहां पर नहीं लूंगा क्योंकि सार्वजनिक अच्छा नहीं है, चौहान साहब थे, वो गोत्र चौहान था, राजपूत समाज अपने समाज के थे, हरियाणा प्रदेश के ही थे। जब बात हुई, उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने डबल तो पैसे मांगे भाई, डबल पैसे मांगे। कोई बात नहीं, मैंने कहा कि ठीक है, मैंने जो बीच में जो करवा था मैंने उसको बोला, आप एक काम करवा दो, भाई साहब अकाउंट नंबर दे दो, पैसे चाहे कितने भी लग जाओ, आप जमानत ऐसे लगवाओ। जमानत मैंने पैसे भेज दिए, वकील के अकाउंट में पैसे पहुंच गए, वकील ने कागज के लिए लड़के को बोला, मैंने किसी ना किसी तरह सेटिंग करके, एक बात तो फोन नहीं होगा तो सेटिंग करना बड़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने फिर भी किसी ना किसी तरह सेटिंग करके मैंने कागज किसी तरीके से मेरे खुद के भिजवाए, और वहां गुड़गांव कोर्ट के अंदर पेश भिजवाए मैंने कागज भिजवाने के बाद में वहां पर क्या होता है, वकील साहब क्या कहते हैं, भाई साहब यहां से तो 2-3 दिन तो उन्होंने मेरा फोन उठाया, उसके बाद में 1 सप्ताह बाद उनका फोन आता है और ये यही कहते हैं आपकी जमानत यहां से नहीं होगी। मैंने कहा भाई साहब नहीं होगी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन चलो ठीक है, नहीं होगी तो मैं हाई कोर्ट से कर लेता हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है हाई कोर्ट से आप कर लो। मैंने हाई कोर्ट का वकील से बात कर ली, किसी के थ्रू बात करवा दी, पंजाब के मेरे दोस्त है, पंजाब का मेरा दोस्त, मैंने उनसे बात करी, वहां चंडीगढ़ आपके नजदीक है, आप खुद जाओ। आसीन पुंडीर जी, जय राजपुताना हुकुम। देखिए मेरे पंजाब के कुछ भाई थे, मैंने उनको बोला, वो चंडीगढ़ गए, उन्होंने हाई कोर्ट वकील से बात करी। जो पहले वाला वकील था, मैंने उससे बोला कि भाई साहब पैसे वापस करा दो, फिर अगर नहीं हो रही है जमानत तो पैसे वापस करो। उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए, मेरे पैसे नहीं दिए उन्होंने। ठीक है भाई, ये हमारे समाज की सच्चाई है, ठीक है कोई बात नहीं, पैसे नहीं दिए। महिपाल सिंह भाटी, मैटर कुछ नहीं है भाई, सुन लो, यहाँ पर पता लग जाएगा मैटर क्या है, मैं आपको स्पेशल अकेले को नहीं बता सकता यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या होता है साहब, मैंने वकील से बात कर लिया, हाईकोर्ट वाले से, अजय शुक्ला जी, आप तो भाई साहब आप तो बड़े भाई हमारे, आप तो हेल्प करेंगे, मुझे अभी हेल्प की जरूरत नहीं है, ये पहले के मुद्दे में अपने समाज के लोगों को बता रहा हूँ, अभी का मुद्दा कोई नहीं है, मैं पहले की बातें बता रहा हूँ, आज से काफी दिन पहले की बातें बता रहा हूँ जी, मैं आज से 7-8 महीने पहले की बात। फिर उसमें क्या हुआ साहब, जब हाईकोर्ट के वकील से बात होगी तो मैंने हाईकोर्ट के वकील से मेरी सीधी बात हुई, मैंने उनको सारा माजरा जो है बता दिया था, और सारे जितने भी आईपीसी एक्ट वगैरह जितने भी लगे हुए थे, सारी की सारी मैंने फाइल उसके पास में पहुंचा दी। उन्होंने मुझसे 70,000 रुपए जमानत के मांगे, मैंने उनको 50,000 रुपए अकाउंट में डलवा दी। मैंने कहा कि जी 20,000 रुपए में आप जमानत करा दो, उसी दिन मैं आपको 20,000 रुपए नहीं, आपको 30,000 रुपए और दूंगा, सब 10,000 रुपये इनाम। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हो जाएगा। 50,000 रुपए देने बाद में उन्होंने फोन नहीं उठाया भाई, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। ठीक है भाई, बढ़िया हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, 10-15 दिन तक मैं इधर उधर तक, जहां भी मैं कहीं बाहर था, मैं खैर जहां भी जिस भी प्रदेश में मैं बाहर था, मैं साइड में हो आके, मैं जिस दिन घर पे आता हूँ पुलिस मेरे को उठा लेती है। उठाने के बाद में जो मेरा केस होना था और जो मेरे ऊपर जो डंडा आरोप जो होना था वो मेरे को हो गया, वहां पे जो कुछ करना था, लेना देना जो होना था वो हो गया। उसके बाद में हमारे भाई जो है बुलंदशहर से दीपक जादौन जी हैं, और हमारे भाई हैं मुकेश जी हैं, मुकेश जी हैं, जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में एक पदाधिकारी के रूप में है।
तो भैया क्या होता है, वहाँ पर वो आ जाते हैं और सारा मामला सॉर्ट आउट करवा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, बाद में मनमीत भाई राम राम, हासो राणा भाई, RYB भी जिंदाबाद भाई, जय भवानी, जय राजस्थान। फिर क्या होता है भाई, उसके बाद में ऐसे ऐसे मैटर होने के बाद में, यानी कि हमारे समाज के ही तो पुलिस अधिकारी, हमारे समाज का ही मान लो कोई वो होता है, और भाई एडवोकेट होता है, सारी चीजें होती है, लेकिन हमारा कोई भी किसी प्रकार से राजपूत समाज के लिए जो सोशल जो वर्कर है, जो काम करते हैं, हमें किसी भी तरीके से मदद ना मिलते हुए हमारे साथ में गलत तो और होता है भाई। कोई इंटरनेट तकनीकी प्रॉब्लम भाई, जिससे बार बार हमारे संपर्क टूटते जा रहे हैं। तो उसके बाद में भाई क्या होता है, ये बातें सब छोड़ के चलो, लेकिन एक बात बताऊं भाई, हमारे जो समाज के जो लोग हैं वो हमारे समाज के लोगों की मदद नहीं करते भाई, सच्चाई ये। चाहे हमारे समाज की, चाहे कोई विधवा हो, कोई बहन, ठीक है, कोई बहन बेटी भले विधवा हो भाई, और उसको राशन कार्ड तक भी बनवाना पड़े, चाहे वो MC हो, और चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे गांव का प्रधान हो, और वो राजपूत हो, वो उस विधवा की भी ना भाई, उसका ना उसकी रिस्पेक्ट करता और ना उसके काम करता भाई। फिर हम कहते हैं जय राजपूताना, खाली जय राजपूताना कहने से भाई काम नहीं चलेगा, ठीक है भाई, खाली जय राजपूताना कहने से काम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि जय राजपूताना तो भाई बहुत टाइम से हम कर रहे हैं, खाली जय राजपूताना से कैसे काम चलेगा, काम तो करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है भाई, ये सब चीजें होने के बाद में अभी मैं आपको बता दूं, वैसे अब है सितंबर, ठीक है जी, और ये बात है जुलाई की, हाँ जुलाई की, 13 जुलाई की, 12 को तो हम वहां पर थे जयपुर में, 13 को यहाँ, 13 जुलाई की बात है भाई, 13 जुलाई की बात है। राजस्थान के राजसमंद में हम रात को 1:30 बजे पकड़े गए थे, अभी पिछले 4 महीने पहले मैं पकड़ा गया था भाई। वहां पर क्या होता है, पकड़ने के बाद में उसमें प्रशासन के कुछ लोग थे जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, जो PCR जो पेट्रोलिंग करती है रात के समय, गश्त के समय, उस टाइम पर हमें पकड़ा गया था। वो जब जाहिर हमारे केस भी लगा हुआ है, तो इस बात में मुझे छिपाने से कोई डर भी नहीं है। उसमें क्या था, हम 3 लोग थे और हम किसी काम के लिए राजस्थान वहां आए हुए थे, राजसमंद में। हम 3 लोग थे, एक भाई गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे गाड़ी में सो रहा था और आगे एक भाई और बैठा था। हमारी गाड़ी में भाई अवैध, वो तो हमारे केस लगा हुआ है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, 4 अवैध हथियार पाए गए थे, 4 अवैध हथियार पाए गए थे, 4 अवैध हथियार पाए गए थे और कुछ और सामान थे वो पाए गए थे, अभी 4 महीने पहले। तो रात को जब गश्त के दौरान जब हमें गाड़ी रुकाई गई हमारी, तो उनको किसी संदेह हो गया किसी बात पे, या कोई बात हो गया, मैं नहीं पता। गाड़ी की जब चेकिंग की गई तो उसमें गाड़ी में से हथियार पाए भाई। मैं भाई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए इन्होंने या मुझे झूठा फंसाया। गलती थी भाई हमारी, मैं मानता हूं इस बात को, हमारी गलती थी, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी गाड़ी में हथियार पाए, अवैध हथियार थे। उसके बाद में गाड़ी हथियार पाने के बाद में जो मैं नाम नहीं बताऊंगा भाई, लेकिन जो उसमें SHO साहब थे, वो राठौड़ साहब थे, उनके यहाँ पर चेक लिखा हुआ भी था, यहाँ पर नाम, आगे नाम लिखा था, पीछे राठौड़ दिखा हुआ था। मैं समझ गया था कि ये हमारे समाज से हैं। मैंने उनसे कहा कि जी मैं हरियाणा से हूँ और मैं उपेंद्र राणा हूँ। वो मुझे जानते भी थे, सारी चीजें थी, मुझे जान गए थे वो, और जो कांस्टेबल थे उनके साथ में वो भी जानते थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने हमारे को बोला कि चलो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है, चलो एक बार चलो थाने में चलो। हमने चौकी में ले गए, ठीक है ना। तो हमें चौकी में लेके, वहां चौकी में ले जाने के बाद में हमारे ऊपर केस लगा दिए, सारी चीजें लगा दी, कोई दिक्कत नहीं भाई। आर्म्स एक्ट का हमारे ऊपर मुकदमा हुआ। आर्म्स एक्ट के मुकदमे के बाद में, आर्म्स एक्ट के मुकदमे के बाद में हमने 5वें दिन हमारी जमानत भी हो गई थी। 5वें दिन जमानत हो गई हमारी, 5वें दिन जमानत होगी। उसके बाद में हम बाहर आ गए और वहां पर भी हमारे साथ में हमने अपने समाज के ही वकीलों को ढूंढना शुरू करा, और औरों को भी, क्योंकि हमारी एक सोच होती है
अब भाई अगर 2 पैसे जाए तो कोई दूसरा कमाए तो अपना भाई क्यों ना कमाए। सबसे पहले अपना समाज, अपना परिवार, अपना भाई है। वहां पे भी हमारे साथ में ऐसा ही हुआ जैसा यहाँ पर हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है भाई, ये बहुत सारी बातें हैं। एक बार दिल्ली के जंतर मंतर पर हमने एक बार घेराव किया था, ये बात है आज से 4-5 साल पहले की। भीम आर्मी के प्रकरण में जब हमारा शब्बीरपुर के, उत्तर प्रदेश के शब्बीरपुर में सुमित राणा भाई मारा गया था, उसमें मैंने जंतर मंतर पर लोग बुलाए थे और सभी को भाई मैं जाके भी बोल के आया था। कई गांव और शहरों में, कई प्रदेशों में भी मैं खुद जाके आया था। और हम जंतर मंतर पर इकट्ठे भी हुए थे उस भाई के लिए, उस भाई के परिवार को न्याय मिलने के लिए। उस दिन जब हम गाड़ियों से जब जा रहे थे तो गाड़ियों का काफिले के साथ जा रहे थे। हमारी गाड़ी एक बार हमने अलग कर ली थी किसी काम के लिए। तो वहां पर क्या हुआ कि एक बार हमें थोड़ा सा रोंग चलना पड़ गया था, यानी कि सारा ही 10 मीटर भी मुश्किल चले होंगे। वहां पर भी हमें पुलिस वाला मिला, दिल्ली में भी, वो भी हमारे समाज का। उन्होंने भी चलान फाड़ने शुरू कर दिए। और हमने ये भी कहा कि भाई साहब हम तो अपने समाज के काम जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती भाई। तो हमारे समाज का चाहे तहसीलदार हो भाई, चाहे अध्यापक हो, चाहे वो रेलवे में हो, रेलवे में अगर टीटी भी होगा, अगर हमारा समाज का कोई बच्चा अगर है ना बेकार टिकट के, अगर किसी मजबूरी के कारण कोई गरीब बच्चा अगर जा भी रहा है, कोई गरीब बच्चा अगर जा रहा है, तो उसके साथ में उसका अगर 10 गुना किराया होता है तो उसका 15 गुना किराया लगाएगा। ये सच्चाई है। अगर वो राजपूत और वो भी राजपूत है तो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं भाई, वो हमारी किसी तरीके से मदद नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान ही करते हैं। तो ये जो जितने भी हमारे भाई हैं भाई, आपके परिवार के भी, मेरे बहुत सारे प्रशासन के, पुलिस में भी बहुत सारे लोग हैं प्रशासन के जो मेरी फेसबुक मित्रता से जुड़े हुए हैं, फेसबुक फ्रेंड है। उन सबको एक बार थोड़ा गलत लगेगा, लेकिन मैं उनसे माफी चाहूंगा। भाई साहब मैं सच्चाई कहता हूं, आप अपने समाज के लोगों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, ना हमारी को रिस्पेक्ट करते आप, ना समाज के किसी इंसान की आप इज्जत करते हैं। ये मैं मेरी लड़ाई नहीं बता रहा कि मेरे साथ में ऐसा हुआ था मुझे नहीं, ये तो पुरानी बातें, आज से 4-5 महीने पहले पुरानी बात है। लेकिन मेरे मन में ये बात है, सच्चाई है। और सच्चाई ये भी है कि अगर हम अपने समाज के लिए कोई काम करते हैं, हमें समाज का वहां पर अगर समाज का वो अफसर होता है, हम उससे ये बताते हमने समाज के लिए किया है, तो वो हमारे ऊपर 2 गुना दंड देता, ना कि हमारी मदद करता। ठीक है, इतना करने के बाद में भी फिर आप बात रहेगी भाई समाज के युवाओं से। कुछ गलतियां हमसे भी हो जाती है, हम भगवान तो है नहीं कि कुछ गलतियां हमसे नहीं हो पाएंगी, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। इतना झेलते हैं भाई, जिस किसी को बता नहीं सकते। ये सोशल मीडिया है, सोशल साइट है, इतने केस आरोप लगने के बाद में भी हमें गालियां दी जाती हैं। हमारे समाज के युवा ही हमें गालियां देते हैं, कोई गलत बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, जिससे दुख तो बहुत होता है, लेकिन उनका विरोध भी नहीं कर पाते। क्यों? इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे दिल के अंदर तो ये है कि ये राजपूत है। आप सबके दिलों में चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे दिल में ये है कि तू राजपूत है, और मेरा जो विरोध कर रहा है वो भी मेरा भाई राजपूत है, मैं उसका गलत खिलाफ नहीं बोल सकता। और आप मुझे एक चीज भी, कभी भी 1 सेकंड भी एक चीज मेरे सामने एक भी सबूत लाके दिखा दो कि ओकेंद्र राणा भाई ने, ओकेंद्र राणा ने किसी भी राजपूत का आज तक विरोध किया हो सरेआम। एक इंसान ये बता दो भाई, मैंने आज तक किसी भी प्रदेश के किसी भी इंसान का, किसी भी राजपूत भाई का अगर विरोध किया हो तो। मेरा बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे युवाओं ने किया, बहुत सारे भाइयों ने किया, लेकिन मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा भाई, मैं कभी भी किसी का विरोध नहीं करूंगा। चाहे मेरा गला भी क्यों ना काट दे मेरा समाज, लेकिन मैं उनका विरोध नहीं करूंगा भाई। तो भाई ये आपके परिवार के अंदर कोई प्रशासन में हो, या कोई डॉक्टर हो, या कोई वकील हो, या कोई भी हो यार, उन सबको भाई ये वीडियो भी दिखाना, उनको बताना भी कि भाई आप मदद नहीं कर सकते तो दुगना ना दंड मत लगाया करो उनके। हमारे समाज के लोग हम पे दंड लगाते हैं भाई, ना कि हमारा कुछ काम करते हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, बहुत सारे केस मेरे ऊपर राजस्थान के हैं, बहुत सारे गुजरात के हैं, यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, और मध्य प्रदेश के भी हैं। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश के 5 राज्यों के अंदर बहुत ज्यादा केस हैं। उनमें मेरे पहले वकील जो थे राजपूत समाज के थे, लेकिन उनकी फीसें और उनकी चीजें जो है ना, डिमांड ज्यादा बढ़ गई। तो भाई मैं मजबूर होकर, मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगता अपने समाज से। मैंने उन वकीलों को बदलना पड़ा, भाई मेरी मजबूरी हो गई थी।
मेरी मजबूरी हो गई थी, मैंने उन वकीलों को बदलना पड़ा, क्योंकि हमारे समाज के जो वकील थे उनकी डिमांडें और उनकी फीस हर बार जैसे ही तारीख पे पेशी जाते हैं तो हर बार उनकी डिमांड ज्यादा होती है। आप सब कभी केस लगे हुए होंगे, आप मुझे एक बात बता दो, एक आध आदमी ऐसा होगा जो जुड़ा हुआ है, उनके भी केस लगे हुए होंगे भाई, इतने सारे लोगों का, ठीक है। आप मुझे एक बात बता दो भाई कि कई चीजें ऐसी हैं जो हम बताने की नहीं होती, लेकिन मैं मेरे लिए नहीं कर रहा ये चीजें यार। के ऊपर छोटे से छोटे, मान लो 751 लग गई, 751 छोटी सी धारा है जो कि सिर्फ और सिर्फ मारपीट की धारा है, ठीक है। नॉन अवेलेबल कोई फंड नहीं होता 751 का, 751 छोटी सी धारा है। अगर आप उसमें अगर अपने कोर्ट में वकील के पास भाई साहब जाओगे ना, तो आप उसको 500 रुपए दे दो, ओनली 500 रुपए दे दो, हर पेशी पे बहुत होते हैं, तो बहुत होते हैं। लेकिन हमारे एक वकील क्या करते हैं, वो तो 2-3 हजार रुपए मांगते हैं भाई, वो तो 3-4 हजार रुपए मांगते हैं वकील तो, ठीक है। और जिस दिन गवाही होती है, जिस दिन दूसरी पार्टी आती है, उस दिन उनको 10 से 15 से 20 हजार रुपए चाहिए। ज्यादा ज्यादा 10 हजार रुपए में कर देंगे, हमारे वाले 20 से 25 हजार रुपए मांगेंगे। अगर मैं ये बात गलत कहता हूं, झूठ कहता हूं, तो आप सबके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, नहीं होता है तो बताओ मुझे। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, मुझे ये बताओ। बहुत सारे मैंने ऐसे भी समाज देखे हैं। सोनू भाई क्या हाल है? अरे कहाँ रहने लगा भाई, दिखता नहीं। सोनू भाई कहाँ है? मैं गांव में ही हूं भाई, घर पे हूं, आ जाओ। घर पे हूं सोनू भाई, गांव में ही हूं, आ जा, आ जाओ, हुक्का भरवाता हूं भाई के लिए, इतना आ जाओ। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं। आप एक बात मान लो भाई, आप सारे के सारे भाई एक काम कर लो, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में किसी भी राजपूत भाई के कोई बड़ी सारी बिल्डिंग हो, उसके घर पर चले जाना, या उसकी खुद की कोई मार्केट हो छोटी मोटी, उसमें चले जाना, और आप उनको ये कह देना कि उनको ये बोलना कि राणा जी हमें, ठाकुर साहब, हमें राजपूत बिरादरी का, राजपूत समाज का, संगठन का एक दफ्तर खोलना है, छोटा सा ऑफिस खोलना है, और वो हमें रूम चाहिए आपका। वो लोगों को 2000 रुपए किराए में देगा ना, भगवान कसम सच्चाई बता रहा हूं आपको, वो आपको 2500 रुपए किराया बोलेगा, और रोज उसकी डिमांड और वो चीजें रह जाएंगी, वो अलग। सच्चाई कह रहा हूं मैं, ये सच्चाई है हमारे समाज की। और वो खुद राजपूत है, और जो खोलना ही चाह रहा है वो भी राजपूत समाज को एकत्रित करने के लिए, संगठन चलाने के लिए, अगर कोई छोटा सा ऑफिस भी खोलने की कोशिश करता है, तो हमारे समाज के लोग उनसे किराया भी डबल मांगते हैं। सच्चाई है ये, आप माने या ना माने। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने खुद महसूस की है भाई, और मैं अपने ऊपर जो बीते, मैं उनका कोई दुख दर्द नहीं है, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेरा इतना सही फर्क नहीं पड़ता। कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है ना। हमारे ऊपर समाज के लिए ऐसी, देख मैं कभी गिनाए नहीं मैंने कभी अपने एहसान, क्योंकि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा है, मेरा फर्ज है, हर राजपूत को करना चाहिए अपनी कौम के लिए। लेकिन SC/ST एक्ट लगे, हमारे आर्म्स एक्ट लगे, देशद्रोह या आतंकवादी, पता नहीं दूसरे विशेष समाज के लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए, किस किस में वो करवाया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, उसके बाद में बहुत सारी चीजें ऐसे होने के बाद में फिर वहां पर आरोप लगे, फिर वहां पर कभी हमें शराब का सप्लायर बताया जाता है, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का, ठीक है। ऐसे ऐसे आरोप लगा के हमें जबरदस्ती मेरे ऊपर लगाए गए। फिर उनको सॉर्ट आउट करने के ऊपर जब हम करते हैं इतने बड़े बड़े केसों को, तो उनमें 2-4-5 लाख रुपए का लगना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। और फिर उसमें बीच में बनाने वाले दलाल भी हमारे ही समाज के, और फंसवाने वाले भी हमारे समाज के, और पकड़वाने वो भी वाले हमारे समाज के। आप एक बात बताओ, जब मैं आप सबको जानता नहीं हूं मान लो, और आप दूर से हैं, दूसरे गांव प्रदेश से हो, मुझे क्या पता हो, केंद्र आना को क्या पता भाई, आप अब फिलहाल क्या कर रहे हो,
आपके पड़ोसी को, अड़ोसी को, आपके घर परिवार को, आसपास के लोगों को पता होता होगा, उनको ही पता होता होगा ना कि आप किस टाइम आते हैं, किस टाइम जाते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन पकड़वाने वाले भी हमारे वाले ही 1 मिनट में कॉल करेंगे, हाँ जी आ गया, आ जाओ, उठाओ। तो ये जो चीजें है ना भाई, ऐसे नहीं चलेगा। हम अपने लिए अगर कभी कुछ काम किया हो, अपने लिए कभी किया हो, तो फिर तो हम गुनहगार हैं। समाज के लिए काम किया जा रहा है और समाज के लोग यार ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे काम चलना बड़ा मुश्किल है। मेरे तो समझ से परे हो चुका है बहुत ज्यादा। मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि समाज के जो बुद्धिजीवी, जो सरकारी विभागों में लोग हैं भाई, वो समाज की थोड़ी सी यार कम से कम है ना, समाज के लोगों की इज्जत कर लिया करो भाई, ठीक है ना। समाज के लोगों की इज्जत कर लिया करो, समाज के लोगों का काम करते हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि तुम फ्री में काम करो, ठीक है ना। हाँ, रिंकू सिंह चंदेल भाई कह रहा है भाई, छपरा में अगर कोई समाज के लिए ऑफिस करना चाहता है तो मैं फ्री में रूम दूँ। वो अच्छी बात है भाई, आप तो दे दोगे रिंकू भाई, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देते भाई, ठीक है ना। कोई नहीं देता भाई, मेरे को दिला दिला भिवानी में, कौन देगा ला। मैं बोलता हूँ जितने भी राजपूत समाज की बिरादरी के लोग हैं भिवानी में, जितने भी भिवानी में लोग हैं, लाओ भाई मेरे को भी दे दो एक, मैं भी समाज के लिए कार्य करने के लिए, समाज का काम करने के लिए लाओ ऑफिस को लूंगा। कोई नहीं देगा भाई, कोई नहीं देता, ठीक है ना भाई। तो ये जो चीजें हैं भाई, चलो छोड़ो इन बातों को, तो चलो ये तो खैर चलती रहेंगे, उनका धंधा बिजनेस है, वह आम राजपूत है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं मनी राजमणि भाई कह रहा है जातिवाद मत करो प्लीज भाई। मेरे भाई मैंने क्या जातिवाद कर दिया यार, क्या जातिवाद कर दिया भाई, ये बताओ है। मैं तो अपने समाज के लोगों को बोल रहा हूँ यार, मैं तो अपने समाज के लोगों को ही तो एक राह दिखा रहा हूँ, उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई जातिवाद नहीं इसमें, और आपको लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो सरकारी विभाग में कर्मचारी हैं, जो सरकारी विभाग में अधिकारी हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि भाई अपने समाज का ना, ऐसे दूसरे जो समाज है ना, अपने समाजों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हर तरीके से हेल्प करते हैं। हमारी आप हेल्प भी ना करो तो जो नॉर्मल आपके चार्ज होते हैं ना, जो सबसे लेते हो, वो ही हमसे ले लिया करो, डबल ना लिया करो। हमारा डबल लेने के बाद में हमारा काम कर दिया करो, ठीक है भाई, हमारा भाई काम कर दिया करो। अगर कोई भाई है तो मैं यही कहूँगा, और जितने भी समाज के जो पुलिस प्रशासन अधिकारी हैं, सबसे ज़्यादा तो उनसे ही एक बात है कि थोड़ा भाई साहब समाज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वही लोग हैं भाई साहब कि जब तक आप अधिकारी हो ना, जब तक तो आप समाज का काम नहीं करते, और जब आप पेंशन आ जाते हैं तो उसके बाद में आप क्षत्रिय महासभा और क्षत्रिय राजपूत सभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। खास करके मैंने इसे देखा है। तो भाई साहब ये जो समाजों की जो है ना अध्यक्षों से तो अच्छा है, किसी भी कम्युनिटी का, किसी चीज़ का, किसी टीम का, किसी संगठन का अध्यक्ष बनने से ज़्यादा बेहतर है कि समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा की जाए। वह जैसे समाज की जिस तरीके से अपनी सेवा आप कर सकते हो वैसे सेवा कर दिया करो यार, वो ही बहुत बड़ी चीज़ है भाई, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, वो कर दिया करो, ठीक है ना, वो ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो बात ऐसी है कि कई बार बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हुआ है, बहुत जगह पे ऐसा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ है, खास करके राजस्थान में तो कई बार हुआ है। कोई हमारे ऊपर मान लो कोई केस मुकदमा अगर कभी कुछ हो जाता है, कोई चीज़ हो जाती है, तो प्रशासन के लोगों से जब बात आती है तो प्रशासन के लोग हमारी कोई हेल्प नहीं करते भाई, हमारे समाज के प्रशासन के लोग प्रशासन नहीं करता। हालांकि दूसरे समाजों में है ना प्रशासन उनकी हेल्प करता है, उनकी सारी चीज़ें उनकी सॉर्ट आउट करने की सोचता है और उनकी हर तरीके से मदद भी करता है। लेकिन हमारे समाज के लोग हमारी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी यार बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मैं सबको तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन 2-4 अगर ये बात आपकी हजारों लोगों में से अगर 2-4 लोग अगर मदद करने वाले हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
मनी राजवानी भाई, मैं कोई जातिवाद नहीं कर रहा, मैं अपने समाज के लोगों से बात कर रहा हूँ भाई, उनसे विचार विमर्श कर रहा हूँ। अपने समाज में जो कमियां हैं जिन लोगों में, मैं वो बता रहा हूँ। इसमें जातिवाद का क्या मैटर है भाई? ठीक है ना। प्रधान अंकुर खेड़ी सुल्तान भाई, उसका जिक्र मत करो यहाँ पर, है ना। जिसके बारे में आप बोल रहे हो राघव हरियाणा भाई, कमेंट मत करो, उसका नाम मत लो, उसको फेमस मत करो, उसको इग्नोर करो यार। उसको शेयर क्यों कर रहे हो? उसको क्यों फॉलो कर रहे हो? उसका काम है नाम लेके, हमारा नाम लेके फेमस होना। उसने 2-4-5-4 बार पहले भी किया है। वो क्या करती है, हमारा नाम लेके फॉलोअर्स बढ़ा लेगी, फिर उसके आईडी पे, उसके पेजों पे फिर वो रिपोर्टें हो जाती है, वो अकाउंट बंद हो जाता है। फिर वो देखती है कि अब इसके ऊपर फॉलोअर्स कैसे बढ़े, फिर वो हमें फिर पकड़ लेती है कोई ना कोई मैटर मुद्दा निकाल के। ठीक है ना। तो उनकी तरफ ध्यान मत दो भाई। ये ऐसे लोग हैं प्रधान अंकुर खेड़ी सुल्तान व राघव हरियाणा, मेरे भाई उनकी तरफ ध्यान मत दो। ये जो टुच भैये हैं, ये पहले तो लोग होते थे टुच भैये, आजकल सोशल मीडिया पे लुगाइया भी आ गई हैं, लेडीजें भी आ गई हैं। ठीक है ना, ठीक है ना भाई। तो ये इनको ना मदद, इनको मत वो करो भाई, ठीक है। इनकी तरफ ध्यान मत दो। प्रधान अंकुर खेड़ी भाई 50 बार समझा लिया, मैंने बोल लिया है, बार बार आप कमेंट करके क्या साबित करना चाह रहे हैं यहाँ पर? मैंने बोल दिया, ठीक है, मुझे भी पता है, मैंने देख ली सारी चीजें। क्यों यहाँ पर यार, क्यों वो कर रहे हो आप? क्यों बोल रहे हो यहाँ पर बार बार? उसके वहां पे बोले यार, वहां जाके बोलिए। तो फिर मैंने बोल दिया उसको ना फॉलो करो भाई। हमारे समाज में यही तो कमी है। हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी यही है कि अगर कोई हमारे खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ कोई गलत बोलता है तो हम उसको फॉलो करते, शेयर करते। हम शेयर तो इसलिए करते हैं कि इसने ऐसे कैसे बोलते, कैसे बोलते। आपको ये नहीं पता होता कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं जो आपके दुश्मन है। हाँ तो अब लिख रहा है भाई, लड़ दे तेरी गेल। हाँ तो मेरी गेल है, तो मैं जो बात बता रहा हूं उसको सोचना यार। अपनी लिख रहा है, फिर भी मैं बोलने के बाद में भी वही लिख रहा है। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, उन लोगों का काम है, उन लोगों का काम है एक दूसरे के खिलाफ। उनके क्या होते हैं, इनके पेज होते हैं, इनके अकाउंट होते हैं छोटे भाई। ठीक है, प्रधान अंकुर खेड़ी मेरा भाई तो मेरा भाई है, भाई रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं आपको भाई, या हम ये कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं, वो चाहे कोई भी हो, वो क्या करते हैं, उनके पेज और उनके अकाउंट जो है सोशल साइट के, वो बंद हो जाते हैं। फिर ये देखते हैं कि फॉलोअर्स कैसे बढ़े इसके। वो किसी ना किसी को, जो एक्टिव बंदे होते हैं, उनको पकड़ते हैं। उसके बाद वो पकड़ने के बाद में फिर वो क्या करते हैं, गालियां गलोच, उसको बारे में गलत शब्द, ये वो है, वो रेपिस्ट है, वो फलाना है, उसने उस लड़की कर दिया, लड़के कर दिया, फलाना कर दिया, उसका ये कर दिया, उसका वो खा गया, उसका वो मार दिया, उसको मार दिया, ये मर गया, वो मर गया। ऐसे ऐसे बात करके वो फॉलोअर्स बना के वो अपने फिर साइड में हो जाते हैं। ये कोई नया काम थोड़ी है उसका, जिसका आप नाम ले रहे हो। उन्होंने 5-4 बार पहले बोला हमारे खिलाफ, वो ऐसी ही है। वो लेडीज है, उनके बारे में यहाँ पर करा ना करें। ठीक है ना। और बस उसकी तरफ ध्यान मत दें, उनके पोस्टर पे लाइक कमेंट ही मत करो। जब वो गलत बोलते हैं किसी को भी तो लाइक कमेंट मत करो। जब आप लाइक कमेंट बंद कर दोगे ना, तो उसका मतलब है कि उनको आप भाव नहीं दे रहे, वो अपने आप चुप हो जाएंगे। ठीक है, जिक्र ही मत करो। आप एक बात तो, हमारे खिलाफ कोई बोलता, आज तक आपने कभी देखा मैंने उसके खिलाफ कभी उसके लाइव में ही मैंने बोला, या मैंने कभी कमेंट करते हुए मेरे को देखा है? कभी नहीं देखा। माधव सिंह उधर जी कह रहे जान तैयार है भाई क्यों, केंद्र भाई के लिए। अरे भाई साहब, आप भाई हमारे, और छोटे बड़े जो भी भाई हैं, भाई आप हमारे, आपके लिए भी जान तैयार है। लेकिन जान हम देंगे नहीं आपको, आपके लिए हम जान ले सकते हैं किसी की। ठीक है ना, क्योंकि हमें जान देनी नहीं है भाई साहब, हमने जान लोगों की लेनी है। ठीक है ना। तो बात ऐसी है कि मैं बस यही कह रहा था अभी सभी भाइयों को। हाँ, दीपक राणा सही बात कह रहे भाई, मुद्दे की बात कर रहे हैं। मुद्दे की बात यही कि भाई जो लोग जो है ना, काफ़ी लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जो कल एक विशेष समाज से जो इंसान था, जो कल गालियाँ दे रहा था हमारे समाज के बारे में। ऐसा है, जल्द उसका इलाज करेंगे भाई। अगर इलाज ना करते तो पूरा समाज, राजपूत समाज मेरे मुंह पे थूक देना। अगर चाटे नहीं लगाए हमने जल्दी ही, तो मेरे मुंह पर थूक देना कि भाई तूने वादा किया था और वादा तूने पूरा नहीं किया। ठीक है, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे यहाँ पर, उसको फेमस नहीं करेंगे। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, उसका जो अकाउंट जो है ना, वो नया नया बना है, उस पर मात्र 2 से 2.5 हजार फॉलोअर्स है। ठीक है, उसके ऊपर मात्र 2-2.5 हजार अभिषेक ठाकुर अरड भाई जल्दी आएंगे यूपी। ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ 2-2.5 हजार उसके फॉलोअर्स हैं, और वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। वो टकला जो था ना, वो टकला इसलिए कर रहा है, वो गंजा आदमी, ठीक है, कि उसके फॉलोअर्स बढ़ जाए। रुक जा बेटे,
तो ठीक है ना। बात अब ये है कि भाई जो हमारे समाज के जो लोग हैं और समाज के जो तथाकथित हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं और जो हमारे समाज में ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, उन सब से हाथ जोड़ के विनती है, चाहे वो राजनाथ जी हो और चाहे छोटे तबले का चाहे कोई छोटे से छोटा आदमी हो, ठीक है ना। मैं सबसे यही कहूंगा कि समाज के ऊपर जब कोई काम की बात आती है और समाज ये पता लग जाए आपको ये राजपूत है, तो भाई साहब उनका काम कर दिया करो, कुछ ले लिया करो, ले दे के काम कर दिया करो, लेकिन काम कर दिया करो। जसवंत सिंह राजपुरा, हाँ भाई, इस भाई ने दिग्विजय सिंह जी के लिए पोस्ट गलत डाल रखी थी। दिग्विजय सिंह भाई कांग्रेस में है और बीजेपी जो आईटी सेल है, जो बीजेपी जो आईटी सेल है, जो इन संघियों का आरएसएस वालों का, इनका काम है नीचा दिखाना, और इनको तो मिल गया दिग्विजय सिंह राजपूत नीचा दिखाने के लिए, और आप भी वही पोस्ट कर रहे हो। चाहे जो भी है, दिग्विजय सिंह ने जो भी बयान दिया है, हम उसके हक में है, फिर भी हम उसका हक में, यानी कि हम उसका साथ नहीं देंगे, समर्थन नहीं करेंगे, तो उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि वो एक ठीक है ना भाई। तो मैं बस यही कहूंगा मैं बस यही कहूंगा कि भाई साहब दिग्विजय सिंह है, वो कांग्रेस में है तो वो आज गलत है, आज वो बीजेपी में आ जाए तो वो मतलब अच्छा आदमी बन जाएगा, ठीक है, वो भगवान बन जाएगा। तो ये कोई बात नहीं है। दिग्विजय सिंह वो भी हमारा भाई है, राजपूत भाई है हमारा, हम उसको का विरोध, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे तो विरोध भी नहीं कर सकता मैं तो, क्योंकि वो मेरा समाज का भाई है। वो माधव सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माधव सिंह जी कह रहे हैं कि हम पैदल अक्षय कुमार जी से मुंबई मिलने जाएंगे, जोधपुर से 1200 किलोमीटर पड़ता है। अरे भाई साहब बहुत बहुत धन्य हो। मोहम्मद शब्बीर, राम राम भाई, राम राम। अच्छा, तो ऐसा है और मुझे भाई अब मैं जाऊंगा, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, और मुझसे अगर जाने में कोई बात गलत निकल गई हो समाज के लिए तो भाई मैं माफी भी चाहूंगा, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूंगा, अमीरी और गरीबी चलती रहती है। आज कौन लड़ रहा है राजपूत समाज में? सिर्फ और सिर्फ गरीब लड़ रहे हैं, क्योंकि राजघरानों को, रजवाड़ों को तो आज भी परवाह नहीं है कि राजपूत समाज के इतिहास जो है चोरी हो रहा है, और जिन पूर्वजों का इतिहास चोरी हो रहा है वो रजवाड़े, वो राजघराने आज भी जिंदा है, लेकिन वो बोल नहीं रही और मौन है, चुप है। किस चीज का वेट कर रहे हैं मुझे खुद को भी नहीं पता इस चीज का, तो कि वो किस चीज का वेट कर रहे हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे। फिर भी मैं यही कहूंगा कि भाई साहब चलो ठीक है, आज लड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ राजपूत समाज का गरीब युवा ही लड़ रहा है, और गरीब युवाओं को और गरीब बढ़ा रहे हैं हमारे समाज के अधिकारी, जो हमारी मदद ना करने की बजाय हमें ही लूट के खा रहे हैं, ठीक है, हमें खाते हैं भाई। हमारे साथ में कोई विपदा दिक्कतें आ जाती हैं, हमने वकीलों की जरूरत पड़ती है, थाने में की जरूरत पड़ती है, डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटलों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, ये बता देते हैं कि भाई हम वो हैं, और वो जानते भी हैं कि हाँ ये वो है, और समाज का काम करता है, और समाज के साथ में खड़े होते हैं, समाज की हर आवाज बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो हर चीज को 5 गुना और महंगी लगा के देते हैं, और हमारी ये मजबूरी होती है उनसे ये लेने के लिए। गौतम सिंह राजपुरोहित बौटारा कह रहा दिग्विजय सिंह को मैं जूता मानता हूं। गौतम सिंह राजपुरोहित, देखिए ऐसा है, आप राजपुरोहित समाज से हैं गौतम सिंह भाई, और हम आपकी इज्जत करते हैं, ठीक है ना। जब मैंने ये बोल दिया कि वो राजपूत है, हम उसका विरोध नहीं कर सकते, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते, हम उसका विरोध भी नहीं कर रहे, फिर आप उसको जूता और ये बात कह के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? तेरे मैं इतने जूते मारूंगा सर में, तेरे समझ में नहीं आएगी। तू तो फेसबुक पे बोल रहा है यार मैं तेरे सामने आके जूते मार सकता हूं, मैं वो इंसान, ठीक है। दिग्विजय सिंह ने कहा तेरी चल छोड़ यार, कुछ निकल जाएगी मुंह से, ठीक नहीं है, तू तेरी इज्जत करते हो बस थोड़ा, ठीक है। जो टाइटल में नाम लगाया हुआ उसने, उसकी इज्जत है, तेरी कोई इज्जत नहीं है मेरी नजरों में, लेकिन उसकी इज्जत है, ठीक है। तो मैं सभी भाइयों से बस यही कहूंगा कि भाई अगर आपके आसपास पड़ोस रिश्तेदार में अगर कोई अधिकारी है या आप खुद है तो खुद को बदल लें भाई, समाज की सेवा कर दिया करो, समाज की इतनी सेवा कर दिया करो कि भाई थोड़ा सा अच्छा हो जाए, हमारा भला हो जाए, थोड़ा मत लूटा खसोटा करो भाई। बहुत ज़्यादा मर गए यार, बिल्कुल तुम तो मतलब ऐसे कर रहे हो बिल्कुल जैसे अलग ही कर रहे हो, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि भाई आप जो
यही है कि भाई समाज में जो है ना, मतलब एक बात के लिए मान लो आपके आपके ऊपर अगर 70 से 80 मुकदमे हैं और उन मुकदमों में से अगर आप